सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, एकदम प्यारे तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे और उसी प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आप हमें देख रहे होंगे। इसी प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आपका बोर्ड एग्जाम जाना चाहिए, आपकी पूरी साल जानी चाहिए। यही मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो अभी आगे जो जुनून है कि यार भैया पूरे साल पढ़ूंगा, एकदम अच्छे से मेहनत करूंगा, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लेके आऊंगा, 90% के अबव लेके आऊंगा। वही डेडिकेशन, वही जोश, वही जुनून होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। क्लास 11th आपने बर्बाद कर दिया। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे कि यार भैया क्लास 11 तो हमने ऐसे ही जाने दिया, बस पास हो गए। अब 12th में आपको बस पास नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है ये। बोर्ड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, रील वगैरह में देखते रहोगे, पढ़ाई का क्या मतलब, बोर्ड के क्या मार्क्स मैटर नहीं करते? बच्चा, मार्क्स मैटर करते हैं। वो ऐसी बात बोलते हैं ना, जिनके मार्क्स नहीं आते ना, वही ऐसी बात बोलते हैं कि बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। भाई तुम्हारे नहीं आए इसलिए तुम बोल रहे हो, जिसके आए हैं उसके जाके पूछो बच्चों। बोर्ड के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यही साल होंगे आपके जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपके कॉलेज को डिसाइड करेगा, आप किस कॉलेज में जाते हो, कहां पे आपकी प्लेसमेंट लगती है, कहां पे आप अच्छे कंपनी में जाओगे। यही साल है जो आपको पूरा का पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा बच्चों। 10th की बोर्ड एग्जाम्स गई, मान लो कि 10th में आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, तो जरूरी नहीं है कि 12th में भी आप उतनी ही छोटी सी मेहनत करके 12th में भी अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। 12th का सिलेबस बड़ा है बच्चों, बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई बोर्ड से हैं आप लोग, तो सीबीएसई के आपने पेपर के रिव्यूज तो देखे होंगे बच्चों। सीबीएसई हर साल क्या करती है ना, एनसीईआरटी तो है बुक, बट पेपर कहां कहां से ढूंढ के लेके आ जाती है। तो उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है कि अभी से स्टार्ट करोगे सही समय पे सिलेबस, ताकि आपके खत्म हो जाए, सही समय पे सारी चीजें हो जाए। फिर आप उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करो। नहीं तो पता है बच्चों, लास्ट लास्ट में क्या होता है कि बोर्ड्स वाले बच्चे हमने देखे इस बार की, यार उनके सिलेबस ही सही टाइम पे खत्म नहीं होते, तो कब वो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कब पीवाईक्यूज करेंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अभी से एकदम डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करना है, एकदम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना है कि यार युद्ध करने जा रहा हूं, कुरुक्षेत्र का मैदान है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है, इसमें मुझे जीतना है, जीतना है, और फिर मुझे अपनी जिंदगी में शासन करना है। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं ही जीतूंगा। ऐसा एकदम डेडिकेशन, ऐसा हार्डवर्क करना है, एकदम मोटिवेशन के साथ करना है। आग दिल की कम नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से बच्चों क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई तुमको, या फिर कभी तुम्हारे माइंड में आता है कि यार बोर्ड एग्जाम ही तो है, मेरा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड करेगा, उस दिन तुम हार चुके हो, एकदम थक चुके हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। ये आना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम ही तो है यार, 3 सब्जेक्ट है मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, तुम्हारे इन तीनों सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ना है यार। लाइफ में आगे जाओगे ना, ये बोर्ड कुछ नहीं है, इससे ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, वहां पे आप हार मान जाओगे। अगर यहाँ पे हार माना, हार तब मानोगे जब आप सही समय पे शुरुआत नहीं करोगे। मेरे साथ आप लोग एकदम प्रतिज्ञा ले लो, कुछ प्रतिज्ञा मैं यहाँ पे आपको दिला रहा हूं, उस प्रतिज्ञा को साथ में ले लो कि भैया आपके साथ इसे मैं जरूर फॉलो करूंगा। खुद के साथ प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं प्रतिदिन ध्यान पूर्वक क्लास देखूंगा। रोज जो भी मेरी क्लास हो रही है, मैं ऑफलाइन ज्वाइन किया, ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहा हूं, रेगुलर, मैं कोई बंक नहीं मारूंगा, कोई दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई फंक्शन में नहीं जाऊंगा, कोई मूवी में नहीं जाऊंगा। पूरे साल मेहनत करूंगा, पूरे साल मेहनत करूंगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा छोटा सा ब्रेक मैंने संडे को ले लिया, संडे को थोड़ा बाहर चले गए इधर उधर, बट मैं ऐसे 3-4 दिन का ब्रेक लेके क्लास को बंक मार रहा हूँ, क्लास छोड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे इस साल नहीं करनी है। फिर उसके बाद मुझे जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो भी होमवर्क मिलेगा, मैं वो करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा ले लो भैया। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी को अपनी पहली प्राथमिकता मानूंगा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। बच्चों क्या होता है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पढ़े हैं, ऑफलाइन में भी हैं, कि यार जो बोलते हैं ना, यार ये मेरी बहुत बेस्ट बुक है, ये पढ़ लोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ना ना ना, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी बुक क्यों दे रखा है? एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वही तुम्हारी बाइबल, कुरान, श्रीमद भगवत गीता तुम्हारी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा दूसरे किसी बुक पे ट्रस्ट मत करना जब तक तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी खत्म ना हो जाए। एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर लो, फिर किसी टीचर्स के किसी रेफरेंस बुक को उठाओ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है? मैं हर चैप्टर के बाद पीवाईक्यूज को जरूर करूंगा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं। मैंने चैप्टर वाइज एक बुक ले ली सीबीएसई की, या फिर जो भी पीवाईक्यूज की बुक है किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। अब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर हो गया, तो उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है ना, आप लगा लो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बुक आपके पास होनी चाहिए। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करोगे तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म करके फिर भैया पीवाईक्यूज करने निकलेंगे। ना ना ना, कोई गलती नहीं करनी है, जो बता रहा हूं एकदम बढ़िया से शपथ ले लो। फिर उसके बाद मैं हर चैप्टर, मैं
शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास खुद लिखकर तैयार करूंगा, कभी किसी से नोट्स नहीं मांगूंगा, कभी किसी के नोट्स को मैं चोरी नहीं करूंगा कि यहाँ से नोट्स ले लिया, यहाँ से नोट्स ले लिया, ऑनलाइन क्लास देख रहा हूँ तो ऑनलाइन क्लास के नोट्स ले लिया, ये टीचर के नोट ले लिया, ये टॉपर को नोट ले लिया। बच्चा कुछ नहीं होता। देखो तेरी नोट्स बनानी है शॉर्ट नोट्स, ताकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में मजा आए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद मैं मोबाइल और सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करूंगा। देखो मोबाइल का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, इतने सारे स्कूल के वर्क सेट आएंगे, इतने सारे काम होंगे, आप हमें टीचर से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, तो बच्चों आपको फोन का यूज तो करना ही है, बट यार गलत तरीके से उसका यूज नहीं करना है कि यार गेम खेलने लग गए, ये चैटिंग वैटिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारा चक्कर नहीं रखना है यार। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका पूरा फ्यूचर इस साल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमें हर सप्ताह रिवीजन करना, हर वीक मुझे अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है कभी बैकलॉग नहीं लगने देना है। फिर उसके बाद हमें बैकलॉग बनने नहीं दूंगा और डाउट्स मैं तुरंत क्लियर करूंगा, चाहे ऑनलाइन जाऊं चाहे ऑफलाइन जाऊं, मैं टीचर से तुरंत अपने डाउट क्लियर करूंगा, कोई संकोच नहीं करूंगा। उसके बाद मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित रूप से पढ़ूंगा। उसके बाद मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा सर आपको, आपको दिखाऊंगा, अपने आप को दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा, अपनी सोसाइटी को दिखाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा जो कहते थे तू नहीं कर पाएगा, उनको मैं दिखाऊंगा। तो ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दीवार पे जहां पे भी बैठते हो या फिर अपने दिमाग में छाप लो कि ये मैंने प्रतिज्ञा लिया था शुक्ला भैया के साथ, जय भैया के साथ, और ये प्रतिज्ञा मैं फॉलो करूंगा, करूंगा, करूंगी, जो भी है, मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन ये मेरा छूटना नहीं चाहिए इस साल। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे ध्यान से समझो कि अब क्या करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है वो समझो। हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। देखो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक ध्यान से एक बात समझो, अगर आप किसी, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो किसी चीज को करना चाहे ना कि यार चलो ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, तो वो किसी चीज को 2-4 मिनट में कर लेता। बट कोई एक बच्चा है जो कंसिस्टेंसी मेहनत कर रहा है ना, तो वो जल्दी स्मार्ट बन सकता है। एक स्मार्ट व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो हार्डवर्क नहीं कर रहा है ना तो वो स्मार्ट ही रह जाएगा। बट एक, अगर मान लो लो फेस का आप जैसा बच्चा है, या फिर नॉर्मल सा कोई भी बच्चा है जो यार 11th बर्बाद, 10th बर्बाद, सब कुछ बर्बाद है, बस बस वो आज से कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो स्मार्ट वाले को पीछे कर देगा। तो तुमको रेगुलरिटी रखनी है, रेगुलरिटी इन द सेंस कि आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर करना है, कोई ब्रेक नहीं, कोई वीक ऑफ नहीं, कुछ नहीं लेना है। हम कोई वीक ऑफ नहीं लेते, आपके पेरेंट्स कोई वीक ऑफ नहीं लेते, मम्मी कोई वीक ऑफ लेती है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बोलती है क्या? नहीं बोलती ना। तो तुमको भी कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि यार आज संडे, आज तो मैं चिल मारने जाऊंगा, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ये करने जाऊंगा, वो करने, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। कंसिस्टेंसी किसी को भी बीट कर सकता है बच्चों, कोई कितना भी महान हो, कितना भी टैलेंटेड हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, यार रेगुलर काम कर रहे हो, कोई एक बंदा मान लो एक दिन काम कर रहा है, एक दिन पढ़ रहा है, उसको एक दिन में सब अच्छे से समझ में आ रहा है, बट आप कंसिस्टेंसी रोज वही चीजें कर रहे हो ना, तो आपको उससे लाख गुना बेटर समझ में आएगा। तो कंसिस्टेंसी बच्चा बिल्कुल रखना कि रोज पढ़ना है, रोज मेरे को शेड्यूल फॉलो करना है, रोज मुझे अच्छी तरीके से रिवीजन करना है जो मेरा शेड्यूल है। उसके बाद एक डिसिप्लिन के साथ रहना है। यार डिसिप्लिन मतलब कि ये डिसिप्लिन आपका होना चाहिए कि यार इस टाइम में पढ़ने का मेरा समय है तो पढ़ने का ही समय है। घर पे मेहमान आ गए तो मेहमान के यहाँ मतलब जाके उनका आदर सत्कार स्वागत नहीं करना है, मेरा पढ़ाई का समय है तो मैं पढ़ाई करूंगा। एक साल सबसे कट ऑफ हो जाए, लोग बोलेंगे मतलब ही हो गया है, नहीं बातचीत कर रहा है, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, होती भी है, बट लेकिन उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भैया बोल लो, जो बोलना है बोल लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चों आपको हार्डवर्क तो करना है, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बट स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्डवर्क बहुत अच्छी तरीके से करना है। चलिए अब उसके बाद बच्चों ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से आप सोच रहे हो ना कि भैया अभी जाके हम वेकेशन है, जाके नाना नानी के यहाँ से आ जाते हैं, दादा दादी के यहाँ से आ जाते हैं, मजे करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी टाइम है, ऐसा ना सोचो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठे हो और फिर सोच रहे हो कि बाद में पढ़ेंगे, यार 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, तुम पीछे रह जाओगे। यार 12th में मान लो कि एक बोर्ड से यार 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, 20-22-25 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, सब बच्चा आपको पीछे करने की होड़ में लगा है। दुनिया में आप सोचो कि आपकी क्लासरूम की स्ट्रेंथ होगी 50-60 बच्चों की, बट कितने सारे बच्चे होंगे जो आपके पीछे करने की होड़ में लगे हैं, तो वो 2 महीने तो आपसे आगे निकल गए ना। तो कुछ भी बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, कहीं नहीं जाना है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना है। कहीं आप फंक्शन वगैरह में जा भी रहे हो तो 1-2 दिन जाइए, मस्त मजे कीजिए, फिर लौट आइए बच्चों, क्योंकि समय नहीं है। ये वाले मोड में मत आइए कि यार एकदम बढ़िया से टेबल पे पैर पसार के बैठ गए हैं, समय है बाद में पढ़ेंगे, कुछ समय नहीं है, समय ऐसे बीतेगा कि कुछ पता नहीं चलेगा। अपने सीनियर्स को पूछिए कि यार कैसे समय बीत गया, 12th में आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने टाइम में आपने सिलेबस खत्म किया, एक बार आप रियलिटी चेक करोगे तो पता चलेगा। हम आपको इसलिए पहले ही सारी चीजों से आपको अवगत करा रहे हैं बच्चों, ध्यान से। फिर यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है,
12th साइंस के बच्चे हैं, कोई मजाक वजाक तो है नहीं, या तो कॉमर्स वाले भी देख रहे होंगे तो कोई मजाक नहीं है बच्चों। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, रेगुलरिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और लोगों को दिखाना है। अपने लिए तो पढ़ना है बट लोगों को दिखाने के लिए भी पढ़ना है कि यार ये इतना नालायक बच्चा था, ये तो पढ़ता ही नहीं था, 10th में इसके इतने परसेंटेज आया था, 12th में इसने इतना ला दिया। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो कि भैया 10th में मेरे 92 95 आए थे ना, तो मैंने ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 95 से ना 60 पे आ गया, 55 पे आ गया। तो वो वाली रेंज में आप मत जाना, वो गलती, वो अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना कि यार मैं तो कर लूंगा, मैं तो लास्ट लास्ट में पढ़ के कर लूंगा। लास्ट लास्ट में कुछ नहीं होता, लास्ट लास्ट में बस इतना होता है कि पास होने के नौरे पड़ जाते हैं कि भैया पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब फिर बच्चों हमें ध्यान से समझना है, इतने सारे प्रेशर वगैरह आएंगे कि यार ये स्कूल में एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, सारी चीजों से परेशान नहीं होना है। बस हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज अ पढ़ाई। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, कुछ मांगा गया नहीं मांगा ना, उनका बस एक ही सपना है कि यार आप अच्छे से आगे बढ़ जाओ। उनसे कुछ आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको डांटेंगे, आपको बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे ताकि आप आगे बढ़ो बच्चों, उसमें आपका बेनिफिट हो। तो आपको उन्हें निराश नहीं करना है। आप परेशान हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, फील फ्री होके पेरेंट्स से बात करो, ये मेरी प्रॉब्लम है। आप कहीं गलत जगह फंस गए हो, गलत कोचिंग क्लासेस में, गलत ट्यूशन क्लासेस में, कहीं पे भी फंस गए हो, तो आप वहां पे पेरेंट्स से बात करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे पहली प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई को देना है, घर पे आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइब्रेरी जाना है, सारी चीजें खुल के पेरेंट्स के साथ बात करो। ठीक है, अब ये सारी चीजों में मत परेशान हो जाओ कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं तो 12th कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, मेरे से नहीं होगा। इसमें ना पढ़ना, इस चैनल पे बने रहना। मैं आपका जय भैया आपके लिए हमेशा तैयार हूं बच्चों। ध्यान से बस मेरी बातों को फॉलो करना। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ना, मैं जो हर साल अपने ऑफलाइन के बच्चों को समझाता हूँ, ऑनलाइन के बच्चों को समझाता हूँ, सबको यही समझाता हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना। भले से मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिर भी कहता हूँ खुद के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का हैंड रिटन सॉल्यूशन अगर तेरे पास होगा, तो कल भी अगर मैं एग्जाम लेने को बोलूंगा तो तू तेरे हैंड रिटन नोट्स को निकालेगा। यस भैया, ये मैंने लिखा है, यानी ये मुझे आता था। खुद से लिखो हैंड रिटन नोट्स। आप स्कूल में, क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार रफ कर लो, फिर उसके बाद एक अच्छी से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करने का मन हो, अपने हैंड रिटन नोट्स को निकाला, बहुत अच्छी तरीके से आपने वहां पे प्रिपेयर कर लिया। एकदम खुद के हैंड रिटन नोट्स जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, दुनिया में कोई नहीं देने वाला। तो हर एक सब्जेक्ट का खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। दूसरे से भीख मांगना बंद कर देना कि भैया नोट्स दे दे, बाबू नोट्स दे दे, अरे तू दे दे, अरे तू दे दे, मेरी वाली, मेरा वाला, ये सब बंद कर दो बच्चों। अभी से स्टार्ट करो, तुरंत यहीं से। इस चैनल पे मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स बिल्कुल एकदम जीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, इस मोहब्बत प्यार करा दूंगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो माइंडसेट अभी से क्लियर करके अभी से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत जब जितना जल्दी करोगे ना, बहुत मजा आएगा। जितनी लेट शुरुआत करोगे उतना लेट पहुंचोगे, उतना परेशान रहोगे। तो शुरुआत सही समय पे कर दो, सही समय यही है। अभी भी आपके पास जो भी 2 4 10 दिन का है, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, बट साथ साथ में पैरेलली सारी चीजें डिसाइड कर लो कि यार यहाँ से पढ़ना है, ये करना है, बुक्स वगैरह ले लो, अच्छी तरीके से स्टार्ट करो बच्चों। ठीक है, आई होप मेरी सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कंसिडर मी योर बड़ा भाई, अपना भैया समझो, अपना दोस्त समझो, टीचर बाद में समझो, अपना भाई समझ के। कुछ भी फील हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, जो भी डाउट्स हो डायरेक्ट पूछ लिया करो, आपके लिए बेटा। ठीक है, और अगर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मैथ्स में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों आगे जाना है, बढ़ना है, अगर कुछ भी कहीं पे भी आपको दिक्कत, दुख, तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए हम हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए, आपको समझने के लिए मेरी बातें, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराहट के साथ हमें देखते रहें। उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा वीडियो को एंड करने से पहले। बच्चों ये जरूर देखिए कि आपको अगर मैथ्स मुझसे पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा मैथ्स करा दूंगा बच्चों, 1 to 1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाऊंगा आपको। अगर कहीं पर भी कुछ भी दुख तकलीफ आएगा तो मेरा पर्सनल नंबर सारे बच्चों को दिया होता हूँ। कुछ भी डाउट आया रात के 2 बजे भी, कोई एआई से डाउट नहीं पूछना है, डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछना है, सर यहाँ पे आपने इस तरीके से बताया, ये चीजें नहीं आई। इस बैच के अंदर बच्चों, यहाँ पे मैथ्स का बैच है, मैं आपको बता दूं तो बच्चों अभी 5,000 का बैच है। बैच में इसलिए इतना बच्चों, आप अगर अदर एप्लीकेशन से कंपेयर करोगे तो आपको काफी
महंगा लगेगा, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होता है। मैं अपने बैचेस में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखता हूँ, मैक्सिमम बच्चा 100 होंगे, और 100 बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्टेड होते हैं। कोई लॉन्ग ईयर क्रैश कोर्स वगैरह मैं नहीं लाता, इन्हीं बच्चों को पूरे साल पढ़ाता हूँ मैथ्स में। कंफर्म बच्चों उनके 80 आउट ऑफ ना 70 प्लस मार्क्स दिला देता हूँ। अगर वो हमें शिद्दत से फॉलो करेंगे तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस बैच के अंदर बच्चों आपको एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कराएंगे, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज पेपर भी कराते हैं, और फिर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, आपको जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी बच्चों हम कराते हैं। फिर उसके बाद आपको सारी चीजें कराते हैं, सीबीएसई के ऑफिशियल 5 साल के पेपर, इस साल के जो सैंपल पेपर आएंगे, सब कुछ बच्चों इसी में कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चों मैंने अभी जो बच्चे इनरोल करेंगे, इस कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, साथ में आपको क्लास 12 फिजिक्स का बैच मिल जाएगा। वो भी आप सब जानते होंगे, बाबा एसएसपी को आप एक बार सर्च करना, इफ अगर नहीं जानते तो आपको पता चल जाएगा कौन है एसएसपी सर। एसएसपी सर की कंप्लीट फिजिक्स में आपको, जो कि प्राइस बच्चों 3000 है, इसी 2400 रुपए में फ्री अभी मिल जाएगा। सो फटाफट से अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो फटाफट से बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एसएसपी विद्यापीठ पे, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से तुमको जो समझाया ध्यान से समझो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव बच्चों।